नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जो भारत के कामगारों की दुनिया बदलने वाला है। साल 2025 और इस साल से लागू होने जा रहा है नया लेबर कोड, जो न सिर्फ कंपनियों के काम करने का तरीका बदल देगा, बल्कि हर उस कर्मचारी की सुरक्षा और सुविधा को नए रूप में भी परिभाषित करेगा, जो रोज मेहनत करता है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। सरकार का दावा है ये कोड भारत की वर्किंग क्लास को ताकत देगा, उनके अधिकारों को मजबूत करेगा और कंपनियों में पारदर्शिता लाएगा। लेकिन बड़े सवाल भी हैं। क्या ये बदलाव जमीनी स्तर पर काम करेगा? क्या ये कंपनियां इसे मानेंगी? और अगर कोई प्राइवेट कंपनी नियमों का पालन नहीं करती तो क्या होगा? इन्हीं सभी पहलुओं पर आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। भारत का नया वर्क ऑर्डर लेबर कोड 2025 आपके सामने है। वैसे तो भारत में कामगारों की शिकायतें सालों से चलती आ रही हैं। ओवर टाइम की मजबूरी हो, पीएफ की कटौती में गड़बड़ी हो, समय पर सैलरी ना मिलना हो या छुट्टियों का अधिकार कमजोर होना और अचानक नौकरी से निकाल देने का मामला तो सबसे आम है। अब सरकार ने फैसला किया है इन सब समस्याओं को खत्म करना है। नए लेबर कोड में पहली बार स्पष्ट सीमा तय की गई है, 45 घंटे का सप्ताह और एक अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश। इसका मतलब 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम कराना आसान नहीं होगा। निर्धारित समय से ज्यादा काम पर ओवरटाइम अनिवार्य है और जबरन ओवरटाइम कराने पर कंपनी पर भारी जुर्माना लगेगा। देश के कामगारों की सबसे बड़ी शिकायत यहीं से ही खत्म हो जाती है। भारत के श्रम कानून वर्षों से पुराने थे, कई जगह बिखरे हुए थे, कई जगह अस्पष्ट। देश की बदलती अर्थव्यवस्था, नए रोजगार, स्टार्टअप कल्चर और ऐप आधारित काम, इन सबको देखते हुए एक मजबूत, आधुनिक और सरल कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। नया लेबर कोड 2025 उसी बदलाव की तस्वीर है। 4 बड़े कोड: वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध, इन सभी को एक नए ढांचे में लाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव 45 घंटे का कार्य सप्ताह। अब कंपनियों को तय नियमों के भीतर ही काम कराना होगा। ओवरटाइम के लिए लिखित सहमति और ओवरटाइम की सीमा का कड़ा पालन। इसके बाद आता है सैलरी और पे स्लिप का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसमें किसी मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रहती। हर कर्मचारी को उसकी सैलरी की पूरी पारदर्शिता मिलेगी। एक और बड़ा सुधार, सुरक्षित कार्यस्थल, विशेषकर महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में सुरक्षा, सीसीटीवी, पिकअप ड्रॉप और अलग सुरक्षा नीति अब अनिवार्य रहेगी। यानी नियम सिर्फ बदलाव नहीं ला रहे हैं, ये कामगारों की गरिमा और सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार कर रहे हैं। ये तो था कानून का नया ढांचा, लेकिन असल बदलाव महसूस होगा तब जब आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। पीएफ, ईएसआई और ग्रेजुएटी में होने वाले बदलाव कर्मचारियों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर। पीएफ और ईएसआई भारत के कामगारों की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है, लेकिन शिकायतें हमेशा रही। पीएफ कटता है लेकिन जमा नहीं होता, ईएसआई कार्ड बना है पर सुविधा नहीं मिलती। यही वजह है कि लेबर कोड 2025 लाया गया है, एक डिजिटल केंद्र निगरानी सिस्टम जिसमें पीएफ, ईएसआई और ग्रेचुइटी का हर लेन देन सीधा सरकार की नज़र में रहेगा। कर्मचारी अपने मोबाइल पर ही चेक कर सकेगा कि पीएफ जमा हुआ है या नहीं, और अगर कोई कंपनी पीएफ जमा नहीं करती तो उसे भारी जुर्माना और कई मामलों में क्रिमिनल केस तक का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा फोकस है। नाइट शिफ्ट की अनुमति तभी मिलेगी जब सुरक्षा अधिकारी मौजूद हो, सीसीटीवी कवरेज हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो और महिला सुरक्षा नीति का पालन लिखा पढ़ी में हो। इसके बाद आता है सबसे आधुनिक बदलाव, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर और ब्लिंकिट। पहली बार इन लाखों वर्कर्स को मिलेगा दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का लाभ। यानी अब ऐप पर काम करने वाला कर्मचारी भी भारत की श्रम व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा।
सुरक्षा, अधिकार और पारदर्शिता, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक सवाल हर कर्मचारी पूछ रहा है, अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं माने तो क्या होगा? और यही जवाब इस कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं। नया लेबर कोड 2025 किसी भी निजी कंपनी के लिए सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, ये एक अनिवार्य कानून है जिसका पालन न करने पर सख्त सजाएं तय हैं। अगर कंपनी ओवरटाइम के नियम नहीं मानती तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कंपनी पीएफ काट कर जमा नहीं करती तो ये सीधा कानूनी अपराध होगा। जुर्माना 5 लाख रुपए तक, ब्याज सहित राशि की रिकवरी और गंभीर मामलों में फौजदारी कार्रवाई तक। अगर कंपनी छुट्टियों का अधिकार रोकती है तो सरकार तुरंत हस्तक्षेप करेगी। अगर नाइट शिफ्ट में महिलाएं बिना सुरक्षा के काम कराई जाती हैं तो कंपनी पर तत्काल केस दर्ज होगा। और सबसे बड़ा प्रावधान, डिजिटल लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम, जिसमें सरकार कंपनियों की गतिविधियों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखेगी। उल्लंघन पकड़ा गया तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है और दोहराव होने पर जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर्स तक तय की जाएगी। यानी अब मनमानी का युग खत्म और जिम्मेदारी का युग शुरू। नया लेबर कोड 2025 भारत की कामगार व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और औद्योगिक संबंध, इन सभी को एक ही ढांचे में लाकर सरकार ने कोशिश की है कि देश की वर्कफोर्स को एक आधुनिक और सुरक्षित कार्य वातावरण मिले। सबसे बड़ा बदलाव 45 घंटे का कार्य सप्ताह। अब कंपनी किसी भी कर्मचारी से इससे ज्यादा काम नहीं करा सकती और ओवरटाइम सिर्फ कर्मचारी की लिखित सहमति से ही संभव होगा, वो भी तय सीमा के भीतर। सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव, सैलरी का स्टैंडर्ड पे स्लिप फॉर्मेट। इसमें पारदर्शिता अनिवार्य है। कितना बेसिक पे है, कितना पीएफ है, कितना ईएसआई और कौन कौन सी कटौती है, ये सब लिखना साफ होगा। ये वो सवाल है जिसने आज के कार्यक्रम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया है। अगर कोई निजी कंपनी लेबर कोड 2025 का पालन नहीं करती तो इसके परिणाम बेहद ही सख्त है। कंपनी पर 2 से 10 लाख रुपए का जुर्माना, पीएफ ईएसआई में धोखाधड़ी पर क्रिमिनल केस, कर्मचारी के पक्ष में तत्काल आदेश, सरकार का डिजिटल इंस्पेक्शन, बार बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द, डायरेक्टर तक की जिम्मेदारी तय। यानी अब कंपनियों की मनमानी इतिहास बन जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये नया सिस्टम जमीन पर पूरी तरह से उतरेगा? क्या कर्मचारियों को असल में राहत मिलेगी और क्या भारत का वर्क कल्चर सच में बदलेगा? हम आपकी आवाज, आपके सवाल और आपके हक को सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आज के एजेंडा में इतना ही। मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।